हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग एड। तो आज की वीडियो में हम सलवार की कटिंग करेंगे 2.25 मीटर कपड़े से। तो ये 2 मीटर से थोड़ा सा ही कपड़ा एक्स्ट्रा था, 2 मीटर ही मान के चलिए, क्योंकि इस कपड़े में कान थी तो 3-4 इंच के लगभग इसमें कान थी। तो वो एक्स्ट्रा मुझे थोड़ा सा जो 2 मीटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग करके एक साइड निकालना पड़ा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैंने एकदम सीधे तरीके से सलवार की कटिंग बताई है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है लंबाई में, और इसकी खुली वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। ओपन वाली साइड कपड़े की फोल्डेड साइड हमें कैमरे के सामने रखनी है। अब इस तरीके से हमने इसको रख लिया है। अब कोई भी कपड़ा आप जब कटिंग करते हो उसमें थोड़ी बहुत कान तो ज़रूर होती है स्टार्टिंग में फैब्रिक के। तो हम इस तरीके से या तो इंची टेप की हेल्प से या फिर स्केल की हेल्प से सबसे पहले कपड़े की जो कान है उसको निकालेंगे। कई बार कपड़े में बहुत ही ज़्यादा कान आ जाती है और उसके हिसाब से ही, उसकी वजह से ही कपड़ा जो है हमारा पूरा एकदम से बेकार बन जाता है और हमें समझ में भी नहीं आता है कई बार कि हमने गलती क्या की है कपड़ा सिलते वक्त। तो इस तरीके से हमने कान निकाल दिया। अब देखिए 6 इंच बेल्ट का मैं ऊपर निकाल दूँगी। 6 इंच की बेल्ट हम बनाएंगे और हमें सलवार तैयार चाहिए। हमें जो सलवार तैयार चाहिए वो चाहिए हमें 40 इंच की। तो 40 इंच में से हम 6 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप हमने निकाला है, क्योंकि 6 इंच की हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें 6 इंच माइनस करके 40 में से जो भी हमारा जितना बचेगा उतना निशान लगाएंगे। आपका जितनी भी लेंथ है सलवार की, आपको उसमें से तैयार सलवार में से 6 इंच कम करना है। तो 6 इंच मैंने कम कर दिया है इसमें से, और फिर उसके बाद जितना भी बचेगा उसका निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 34 इंच हमारा बच रहा था और यहाँ पे मैंने फिर 35 इंच पे निशान लगाया था, क्योंकि 1 इंच हमें सिलाई का मार्जिन भी चाहिए। आधा इंच हमारा मोहरी में जाएगा जब हम मोहरी स्टिच करेंगे, और आधा इंच हमारा बेल्ट जोड़ते हुए जाएगा। तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है। अब यहाँ से हमने पार्ट जो है अपने सलवार के वो कटिंग करने हैं। तो उसके लिए देखिए जितनी भी आप मोहरी बनाओगे उससे सिर्फ आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं बनाऊँगी मोहरी यहाँ पर 6 इंच की। तो मैं 14 इंच के पार्ट कट कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि हम 6 का डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा और उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। तो इस तरीके से अब देखिए हमने ओपन वाली साइड कपड़े की इसलिए अपनी तरफ रखी थी, क्योंकि हमारे जो 2 पार्ट है वो हमें मिल जाएंगे। जो ये फोल्ड वाला कपड़ा है ये हमारा एक चौड़ी पट्टी बच जाएगी। इसमें से हम बेल्ट कटिंग करेंगे। इसमें से हमारी जो बेल्ट है वो इजली कटिंग हो जाती है आराम से। उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं और से लेने की। तो इस तरीके से अब हम यहाँ से पार्ट कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो हमारे फ्रंट मतलब दोनों पैरों के जो पार्ट है वो एक साथ कटिंग हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ अपनी वीडियो में, और आप लोग मेरी वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हो, पसंद भी कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू। तो अब यहाँ पे जो इसका ये फोल्डेड वाली साइड थी, कपड़ा बचा था हमारा, इसी में से हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट चाहिए हमें यहाँ पर चौड़ाई में 19 से 20 इंच की। तो यहाँ पे इसको डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। अब बेल्ट की जो लंबाई रखेंगे ना वो रखेंगे हम यहाँ पर 20-21 इंच, और चौड़ाई रखेंगे बेल्ट की हम 9 इंच, क्योंकि हम 2.5 इंच हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हम सिलाई में हमारा चला जाएगा। तो हमारा 6-6.25 इंच बचेगा। तो उसमें से हम हमारी बेल्ट जो है वो 6 इंच की एकदम तैयार हो जाएगी बनकर। तो इस तरीके से अब यहाँ से हमने इसको कर दिया है कट। अब इसमें थोड़ा सा जोड़ लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा कम पड़ा था कपड़ा। अब ये जो इसी में से हमने पट्टी कटिंग की है इसको अब हम लंबाई में रख लेंगे इसके आगे। इस तरीके से हमें रख लेना है, और यहाँ पे हमारी जो बेल्ट है वो पूरी बन जाएगी इस तरीके से। इसमें बस यही 2 जोड़ लगेंगे हमारी बेल्ट में। तो दोनों जोड़ हम एक एक साइड में लगा लेंगे, यहाँ से पट्टी करेंगे। तो देखिए बेल्ट भी हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमें ज़्यादा जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरीके से सलवार की कटिंग करते हो तो। अब देखिए जो जितना भी कपड़ा बचा है इसमें से हम 4 कलियाँ निकालेंगे, और सलवार की मोहरी के लिए भी हमें इसी में से कपड़ा मिलेगा। अभी आप देखिएगा बहुत चौड़ी पट्टी हमारी इसमें से बच जाएगी। अगर आप सूट के आस्तीन में कोई डिज़ाइन वगैरह जैसे मैचिंग का सूट होता है बनाना चाहते हो तो वो उसमें भी काम आ जाती है। तो अब यहाँ पे हमने जितने इंच के पार्ट कटिंग किए थे उतने पे ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 35 इंच के हमने पार्ट कटिंग किए थे, 6 इंच हमने माइनस करके। तो देखिए अब इस तरीके से हमें 35 इंच पे निशान लगाना है, और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारी जो ये साइड वाली पट्टी है ये पूरी पट्टी बच जाएगी। इस पट्टी को हम जहाँ पे भी हमें सलवार की मोहरी वगैरह हम बनाएंगे उसमें हम इस पट्टी को यूज़ कर लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से ये हमारी 2 कली हो जाएंगी और 2 कली हमारी सामने वाली हो जाएगी। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटिंग करेंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए। 2 कली हमारी इंची टेप की इस वाली साइड की है और 2 कली हमारी उस वाली साइड की है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटिंग कर देंगे यहाँ पे इस वाले कपड़े को। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें आपको अच्छे से समझा दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से। कमेंट में अच्छे से मैं आपको बता दूँगी। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हो। तो इस तरीके से अब हमने जो पट्टी निकाली है ये हमारी मोहरी वगैरह में काम आ जाएगी। अब यहाँ से हमें, अब देखिए इस तरीके से कोई भी दूसरे कलर का कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस तरीके से। अब ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है और एक निशान हम दूसरी वाली साइड पे लगाया है 1.5 इंच पे इस तरीके से। अभी इंची टेप को इस तरीके से रखना है हमें और तिरछा रखने के बाद हमें यहाँ पे हमें अब इस तरीके से सिलाई, यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। हमने जो लाइन ड्रॉ की है तिरछी, इसी पे से हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। तो चलिए इस तरीके से कटिंग कर देंगे हम इसको। तो हमारी जो है 4 कलियाँ हमें इस तरीके से मिल जाएंगी। जब तक मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और ये सलवार कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। अब 4 कलियों को इस तरीके से रखना है और लेंथ वाली साइड देख लीजिए किधर है, तो हमें लेंथ वाली साइड दूसरी तरफ है 35 इंच। अभी यहाँ से हमें आसन कट करना है। तो आसन हम सलवार में 14-15 इंच रखते हैं, इससे ज़्यादा हम किसी का भी आसन नहीं रखते हैं। 9 इंच मैंने यहाँ से सलवार का आसन कटिंग कर दिया है। 6 इंच की हम इसमें बेल्ट लगा देंगे तो हमारा 13-14 इंच का हमारा आसन जो है यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा सिलाई में जाने के बाद कपड़ा। अब देखिए ये जो कपड़ा है ना, ये काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटते हैं ना तो सलवार की मुहैया घूमने लगती है और ये 1-2 कलियों का जो कपड़ा छोटा बड़ा ज़रूर हो जाता है जब हम इंची टेप को तिरछा रखते हैं। जितना कपड़ा हमारा इंची टेप के नीचे होता है ना, वो इसलिए वो एक्स्ट्रा ही होता है, तो इसलिए हमें उसे कटिंग करना पड़ता है। हम कटिंग नहीं करेंगे तो हमारी जो सलवार है उसकी मोहरी घूमने लगती है। तो अब इस तरीके से हमारी जो सलवार है और 2 कलियाँ ये जुड़ी हुई है, इसको हम कटिंग कर लेंगे बीच में से और अलग कर लेंगे। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो, वीडियो को लाइक तो कर देते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ देखिए, एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उसमें कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगता, बिल्कुल फ्री होता है चैनल सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो, बाय बाय।